हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सीबीएसई प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं? जानते हो ना, मई में एग्ज़ाम है और उसके बाद 1.5 मंथ्स के बाद में नीट एग्ज़ाम है। तो नीट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आप पहले से ही कर लें, जिसके कारण कि जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो तो आपके पास में मॉक टेस्ट का टाइम रहे और उसको आप बहुत अच्छे से पॉलिश कर लें। तो क्या आपको नीट एग्ज़ाम्स कैसे प्रिपेयर करना है जिसकी वजह से आप बिना ड्रॉप किए हुए 650 मार्क्स ले सकते हैं, आपको पता है? डू यू नो द स्ट्रैटेजी? लाखों बच्चे पूरे इंडिया में पढ़ते रहते हैं बट बिना सही स्ट्रैटेजी से वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो क्या आपको कामयाबी की स्ट्रैटेजी पता है? नीट में कैसे पढ़ना है कि आपके बिना ड्रॉप किए हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एक गवर्नमेंट सीट क्रैक कर लो? मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम दिव्यांग तिवारी है और मैं बायोलॉजी और नीट एक्सपर्ट हूँ। जेपीटी बायोलॉजी एकेडमी दिल्ली में पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। हज़ारों बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, इसमें से मैक्सिमम अपने ड्रीम्स में को पाने में कामयाब हुए हैं। आज मैं आपको नीट के बारे में, नीट की सक्सेस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आपको तो पता ही होगा, नीट जो एग्ज़ाम है वो 720 मार्क्स का होता है। 720 मार्क्स, जिसमें बायोलॉजी अकेले 50% सिलेबस कवर करता है। मीन्स 360 मार्क्स अकेला बायो का है और केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला करके 50% कवर करता है। मीन्स केमिस्ट्री का 180 मार्क्स एंड फिजिक्स का 180 मार्क्स। तो कैसे इन तीनों को पढ़ा जाए कि बिना ड्रॉप किए हुए जो टारगेट है 650 का वो अचीव हो जाए, क्योंकि इस मार्क्स में आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। वैसे हर साल नीट का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो नीट 21 के लिए कम से कम आप 650 से 680 का टारगेट रखिए। अगर 680 स्कोर करते हैं तो 700 बड़ी बात नहीं है। बट ये होगा कैसे? तो पहले हम बात करते हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं। क्यों ऐसा है कि 17 लाख स्टूडेंट में से जो सारे अपना नीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें 90% से ज़्यादा फिर से तैयारी करते हैं। मीन्स उनको सक्सेस मिलता ही नहीं है। कहीं वो गलत स्ट्रैटेजी के तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। तो सही तरीका क्या होना चाहिए? चलिए उस पर बात करते हैं। तो जब आप 11th में या 12th में नीट की तैयारी करते हैं या ड्रॉप करके नीट की तैयारी करते हैं तो पढ़ाई शुरुआत कैसे करते हैं? शायद ऐसा तो नहीं है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्टार्टिंग में सीरियसली लेके चल रहे हैं और बायोलॉजी को आखिरी के महीने में पढ़ रहे हैं, या अपने आप पढ़ रहे हैं, या रट्टा मार रहे हैं, या वीडियोस देख के उसको फैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक कामयाबी मिलेगी इसमें? बात करते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिलाकर के 360 मार्क्स होते हैं। तो इन 360 मार्क्स में अगर कोई भी मैक्सिमम टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दे भी रहा है तो बहुत ही रेयर है कि बच्चों का 360 मार्क्स पूरा आएगा। बहुत ही रेयर है, कुछ ही बच्चे होंगे। क्या 17 लाख में से 16 लाख बच्चों का 360 आ जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि ऐसे पढ़ाई करते ही नहीं है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट मुश्किल तो है। मान के चलते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ रहे हैं एक साल में और आप 360 में से दोनों सब्जेक्ट मिला करके आप अराउंड 250 तक ले आते हैं या 300 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बायोलॉजी को आपने उतने अच्छे से स्टार्टिंग से नहीं लिया। आपने सोचा कि ये तो आसान है, रट्टा मार करके हम पढ़ सकते हैं, हम बाद में भी अच्छे से पढ़ लेंगे अगर हम डे नाइट लगा देते हैं। जगराता करने से हम कर लेंगे। तो जगराता करने से आखिरी वक्त में भी आप 360 में से 300 की उम्मीद ना ही करिए। ये पॉसिबल नहीं है। कारण इसमें लर्निंग एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, कुछ फैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, साइंटिफिक नेम्स इतने ज़्यादा हैं कि आप उसको लर्न ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी आपको पूरे साल अच्छे से एफर्ट करना पड़ेगा। तो कितना टोटल बना आपका पूरा पढ़ने के बाद में? 250 मीन्स यू हार्डली गेट 500 मार्क्स। और यही होता भी है।
90% बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो 300 और 500 मार्क्स ही ले पाते हैं। यही हो रहा है ना आपके साथ। ये तो गलत तरीका है पढ़ने का। चाहे आप अच्छे कोचिंग में पढ़ें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे यूट्यूब से पढ़ें, चाहे क्रैश कोर्स करें, इसके ऊपर तो मार्क्स नहीं आ पाएगा आपका। अब मैं बताता हूँ सही तरीका क्या है और फैक्ट के साथ बताएंगे। फैक्ट्स होने चाहिए, कोई हवा में फायर नहीं कर रहे हैं। तो फैक्ट्स क्या हैं? बायोलॉजी, इसको आप सीरियसली लीजिए। डे 1 से, पहले दिन से सीरियसली लीजिए। 1 घंटा ही सही बट डेली पढ़ो, और ये काफ़ी है। एनटीए ने लास्ट कुछ ईयर में साबित कर दिया है कि एनसीईआरटी ही मदर बुक है, बाकी कोई किताब नहीं चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना है। और बायोलॉजी की एनसीईआरटी 282 प्लस 342 पेज की है, जो कि अराउंड 650 पेज है। मीन्स 700 दिनों में आपको 650 पेज पढ़ना है। आसान है, 1 घंटा भी देंगे चलेगा, लेकिन रेगुलर देना है। और मैं आपको वादा करता हूं कि इस रेगुलर देने में 360 जो मार्क्स का बायोलॉजी है, उसमें आप आराम से 340 अकेले इसमें स्कोर कर लेंगे। ये मुश्किल नहीं है। आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और एनसीईआरटी तो बहुत आसान है। मॉड्यूल्स में क्यों जाते हैं जब एनसीईआरटी सबसे अच्छी हमारे पास पड़ी हुई है? आपने चेक किया होगा नीट 2020 का, जिसमें अराउंड 95% क्वेश्चन इस बार नीट के लास्ट ईयर के पूरे एनसीईआरटी से थे, लाइन से उठाए गए थे। तो एनसीईआरटी आपके सामने है, क्यों बाहर जा रहे हैं? हम एनसीईआरटी को ही फोकस करते हैं, दूसरा कुछ करते ही नहीं है फोकस। 340 अगर आपको ज़्यादा लगता है तो 300 तो लेके चल सकते हैं, 300 तो आ जाएंगे। इसलिए एक टीचर का साया होना बहुत ज़रूरी है, जो आपका इंडिविजुअल ध्यान रखे। वो आपको 300 से ऊपर लेके जाएगा कंसिस्टेंट 2 साल 11th और 12th में। ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं है। मान के चलते हैं कि आप 300 to 320 स्कोर कर रहे हैं अकेले बायो में, आपने केमिस्ट्री फिजिक्स टच भी नहीं किया। अब आती है केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी साथ साथ करिए, लेकिन बायोलॉजी को बहुत ज़रूरी से कीजिए। केमिस्ट्री 180 मार्क्स का है, तो इसमें भी आप अगर अच्छे से स्टडी करेंगे, ये पढ़ ही रहे हैं, तो 150 आराम से आ जाएगा इसमें। एनसीईआरटी बेसिस पे इतना खींच लेंगे आप, बाहर कुछ नहीं करना आपको। तो 320 और 150 कितना हुआ? मीन्स आउट ऑफ 540 बायोलॉजी केमिस्ट्री में 320 प्लस 150 कितना हुआ? करिए टोटल कितना हुआ तेरेंद्र? बताओ बच्चों कितना हुआ? मेरी मैथ कमजोर है थोड़ी सी। 470 आप अकेले इसमें ले रहे हैं। 500 तक भी आराम से जा सकते हैं आउट ऑफ 540। 470 मिनिमम लेके चलते हैं, 500 मैक्सिमम लेके चलते हैं। अब बारी आती है फिजिक्स की, जिसमें सबको डर लगता है, सबके लिए गड्ढा है ये। बहुत ही कम है जो फिजिक्स से प्यार करता है, वो इंजीनियरिंग होगा, मेडिकल वाले नहीं करते। ये इनके लिए एक तरीके से एक्स्ट्रा है, चली जाए तो अच्छा है। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो फिजिक्स में अगर आप ऐसे ही फोकस करते हैं तो टारगेट रखिए 120 to 150 ऐड कीजिए। 470 में से 120 ऐड कीजिए 150, तो आराम से आप 620 तक पहुंच रहे हैं। सबसे पहले ये एश्योर करना जरूरी है कि आपका 600 टच हो। आप सब लोग प्लान करते हैं 680 कैसे आएगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि हम 500 को क्रॉस कब करेंगे, 600 को क्रॉस कैसे करेंगे। 680 तभी आएगा ना, 600 के बाद आता है ना। तो आपको ये प्रिपरेशन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अगर आप एनटीए की वेबसाइट निकालेंगे और सिलेक्शन प्रोसीजर निकालेंगे नीट का, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। शायद आपने से मैक्सिमम ने पढ़ा ही नहीं होगा। लेट्स सपोज कि किसी एक स्टूडेंट का 601 मार्क्स आता है और इस मार्क्स पे अराउंड 200 बच्चा है, 200 स्टूडेंट्स का इतना ही मार्क्स ऑल ओवर इंडिया में। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि सबका सिलेक्शन तो होने से रहा। इनमें से कौन होंगे जो अपना रैंक पहले करेंगे इन 200 में से? तो आप अगर आप वेबसाइट में जाके देखोगे तो आउट ऑफ इन सबका जो स्टूडेंट्स का मार्क्स 601 है, इनमें से किसने बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क गेन किया है? बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क गेन किया। लेट्स सपोज मैक्सिमम मार्क्स वाला जो इनमें से है वो 340 आ जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा बायोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट है।
जिसको 90% इग्नोर कर देते हैं, मानते ही नहीं कि ये तो सब्जेक्ट भी है। इतना आसान मानते हैं कि महाभारत रामायण की तरह लेटे लेटे पढ़ते हैं, और यही नीट में इनका महाभारत का काम कर देता है। नहीं, लड़ाई होती है और हार जाते हैं। तो ऐसी महाभारत करने का फ़ायदा नहीं है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब बायोलॉजी में 340 आया, तो इन 200 में से किसी एक का नाम रखा, सपोज वरुण। वरुण जो है इसको प्रेफरेंस मिल गया, तो उन 200 में से वरुण को सबसे पहले चांस मिलेगा। आप में से कितने वरुण हैं ऐसे? अब चलो मान लेते हैं कि पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है, बढ़ रही है, भगवान की कृपा है, तो उसमें बायोलॉजी में भी कॉमन हो गया। मीन्स 5-6 बच्चे हैं जो बायोलॉजी में कॉमन हो गए। अब 5-6 में से किसको प्रेफरेंस मिलेगा, उसका सेकेंड स्टेप में आते हैं। केमिस्ट्री में किसके ज़्यादा मार्क्स हैं? केमिस्ट्री में किसने हाईएस्ट मार्क्स लिया आउट ऑफ 180, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। लेट्स सपोज इसी वरुण में से किसी एक का था जिसका 160 मार्क्स है। बायो में सेम था लेकिन केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका था, तो अब इसको प्रेफरेंस मिल जाएगा। बाकी सब चुपचाप बैठेंगे। समझ में आ रहा है ना? ध्यान दो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री 540 मार्क्स का है। कितना स्कोर कर लिया? 340 और 160 में से देखो 500 तो सिर्फ इसी में से आ रहा है, फिजिक्स तो छुआ ही नहीं आपने अभी। ये सही तरीका है, यही सही तरीका है। बायोलॉजी को साथ लेके दोनों को चलना है, फिजिक्स केमिस्ट्री साथ लेके चलेंगे, बायो साथ अलग करेंगे। एंड नीट से तो बाहर है, इस साल तो आप नहीं है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है। अब आते हैं थर्ड में, सपोज करते हैं केमिस्ट्री में भी बराबर आ गया, एक्सट्रीम केसेस में बराबर आ गया। अब कौन कैसे प्रेफरेंस लेंगे? अब थर्ड ऑप्शन में नीट डिसाइड करेगा किसने लेस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स लिखे हैं, अटेम्प्ट किए हैं, गलत कम किसके हैं, वो प्रेफरेंस में जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे बच्चे जो तुक्का मार रहे हैं वो स्टेट में बाहर है। तुक्का नहीं चलता यहाँ पे, पता है तो करना है, नहीं पता है तो छोड़ देना होता है। गलत करोगे बाहर हो जाओगे। कट ऑफ वैसे ही हाई जा रहा है तो रॉन्ग अटेम्प्ट्स नहीं करना है, मान के चलते हैं। रॉन्ग भी सब सेम हो गए, हो सकता है ना, चीटिंग देवता तो आ जाते हैं सामने, तो रॉन्ग भी सेम हो जाता है। तो इस अगर चीटिंग या किसी भी तरीके से एक्सीडेंटली भी सेम आ गया, फिर कौन सा तरीका है? इसमें भी 5-6 बच्चों का सेम मार्क्स आ गया, फिर क्या तरीका है? फिर आखिरी तरीका जो सेम नहीं हो सकता वो फॉलो होता है। आप सब सोच रहे होंगे फिजिक्स, नहीं, फिजिक्स यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जिसकी एज ज़्यादा है उसको चांस मिल जाएगा। मतलब कोई 25 साल का अगर नीट एग्ज़ाम दे रहा है, 17 साल को बाहर कर देगा वो, बट ऐसा ऑब्वियस कम होता है। एज ज़्यादा का मतलब आपको पता है ना, ट्विंस भी पैदा होते हैं, 2 मिनट का गैप होता है, वो 2 मिनट सीट ले लेगा इसकी, तो यहाँ ट्विंस को फ़ायदा मिलेगा और बाकी सबको तो खैर फ़ायदा है ही है। फिजिक्स कहीं आया फिजिक्स? नहीं ना, लेकिन फिजिक्स अब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, क्यों? आपका 500 आ गया, मीन्स आप खतरे की घंटी से तो बाहर हो। वो 300-200 नंबर जो आते हैं उससे तो बाहर हो, लेकिन 500 तो उतना अच्छा स्कोर नहीं है। मीन्स अकेले बायोकेमिस्ट्री कुछ नहीं कर सकता अगर फिजिक्स का साथ यहाँ नहीं मिला। तो फिजिक्स कब आप अच्छे से करो? जब आपका एश्योर हो कि आप 500 तक ला रहे हो इन दोनों में, तब फिजिक्स मैटर करता है। उससे पहले अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री फोकस करोगे तो नीट की तो तैयारी नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो ये आपको भी पता नहीं होगा। मीन्स नीट तो नहीं होगा, चाहे आप 4 साल ड्रॉप करो, 10 साल ड्रॉप करो, नीट क्वालिफाई नहीं होने वाला। अब अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स साथ साथ लेके चलते हो, बायोलॉजी को सबसे ऊपर रखते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री को साथ लेके चलते हो, तो आप मान के चलिए फिजिक्स में ऐसे ही एनसीईआरटी बेसिस पे, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एनसीईआरटी से करते हुए आप 120 से 140 आराम से ले सकते हो। मैं 180 बात ही नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ बहुत टैलेंटेड हो 180 हिट कर जाओ, करते ही हैं, बट हम एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज बच्चों की, वो सबसे ज़्यादा फेलियर रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। 120 to 140 टारगेट आराम से मिल जाएगा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करते हुए यूट्यूब वीडियो, क्रैश कोर्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, तब ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी मदर बुक वही है। तो आप देखो 500 मार्क्स आपका बन रहा था अभी,
कितना ऐड करना है? 120, 620 मीन्स आप सेफ साइड में जा रहे हो। अभी 140 करते हो या उसके ऊपर 5 नंबर जाते हो तो 640 से 650 आराम से आपका आ सकता है, बिना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए, सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करते हुए। यही अकेला तरीका है आपको जिताने की, जो आपको विनिंग सिचुएशन में पैदा करेगा, विनिंग सिचुएशन देगा, और कोई तरीका नहीं। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी कुछ समझ में आ रही होगी। अभी भी 4 महीने का टाइम है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग के 6 मंथ किसी तरीके से वहाँ पे गंवा दिए और आखिरी 6 महीने में आप जा कर के बोल रहे हैं मुझे नीट करना है। आप कर सकते हो उसमें भी, लेकिन आपकी आदत नहीं है रेगुलर पढ़ने की, तो आप उस 6 महीने में कभी पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे, एंड वही होगा, मीन्स सिलेक्शन नहीं होना है। कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 630 के आसपास थी, 620 वाला ड्रॉप किया हुआ है, तो 600 भी मीन्स कुछ स्कोर नहीं है। इस साल आपको 650 का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा, और यही सही तरीका है। टेक बायोलॉजी वेरी वेरी सीरियसली, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। बायोलॉजी और केमिस्ट्री को फोकस कीजिए कि आपका 500 उन दोनों सब्जेक्ट से बन जाए, क्योंकि ये फिजिक्स से कंपैरेटिवली इजी हैं। उसके बाद फिजिक्स फोकस करते हैं तो आपका 650 अचीव हो जाएगा। सो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे कि नीट में बायोलॉजी को कैसे अच्छे से पढ़ें कि आपका वहाँ पे कम से कम 330 प्लस तक जाए। बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो से जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।